नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मानेसर से मेयर पद के प्रत्याशी सुंदरलाल यादव, जिन्हें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुंदर भाई, आप लगातार फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस जनता का आपको मिल रहा है? एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान के ऊपर नगर निगम मानेसर में नज़र आ रहा है। आज मैंने 5 गाँव के दौरे किए हैं और अब 5 कार्यक्रम मेरे शाम को शहर के रहेंगे, सोसाइटियों के। बिल्कुल 100% लोगों का मन है कि देश में जैसे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी तरीके से नगर निगम चुनाव में भी कमल के फूल के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनेगी और उससे में मानेसर नगर निगम भी एक होगा। नगर निगम मानेसर में कमल का फूल रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल करेगा। पहली बार नगर निगम बनने जा रहा है मानेसर इस चुनाव के बाद से। किन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? क्या वादा कर रहे हैं आप लोगों से कि वो आपको वोट क्यों करें? देखिए, बतौर सरपंच 2016 से मैंने काम किया है। चूँकि ये निगम सीधा पंचायती राज से बना है, तो वही गांव है 30 गांव जो गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन में थे। गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते उन गांवों की सभी समस्याओं, उनमें क्या सुविधाएं चाहिए, उनसे मैं भली भांति वाकिफ हूँ। पिछले 9 वर्षों से शहर में मेरा कार्यालय है, तो शहर के लोगों से मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव है। यहाँ की समस्याओं को लेकर, यहाँ क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का रोड मैप हम गाँव और शहर के लोगों के साथ मिलकर तैयार कर चुके हैं। चुनाव हो जाएंगे 2 तारीख को, 12 तारीख को परिणाम आ जाएगा। 12 तारीख को परिणाम आने के बाद जैसे ही शपथ समारोह हो जाएगा, धरातल पे उतर के काम शुरू कर देंगे। आने वाले 1.5 साल, 1 से 1.5 साल में, मैक्सिमम 2 साल में, क्योंकि एकदम मैं कह दूं कि मैं नगर निगम मानेसर की दिशा और दशा बदल दूंगा, संभव नहीं है। लेकिन 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम 2 साल में मानेसर नगर निगम की दिशा और दशा में बड़ा बदलाव आपको देखना पड़ेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि नगर निगम मानेसर देश के सबसे बेहतरीन नगर निगम में से एक रहे। कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार कितनी बड़ी चुनौती? कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का ना हरियाणा में कुछ लेना देना है, और हरियाणा क्या पूरे देश से समाप्तवादी हो गया। हरियाणा में भी वो लोग सरकार बना चुके थे। आप लोगों ने देखा होगा, मीडिया, एग्जिट पोल सब ये दिखा रहे थे। उन्होंने मंत्रालय बांट लिए थे, उन्होंने कहाँ कौन डीसी कहाँ लगाना है, कौन सीपी कहाँ लगाना है, कौन एसपी कहाँ लगाना है, यहाँ तक हो गया था। लेकिन जैसे ही 11 बजे ईवीएम की मशीन खुलने लगी, उनके ढोल नगाड़े और जो बग्गी बाजे उन्होंने किए हो, तो सारे भारतीय जनता पार्टी ने बजाए हैं। तो कांग्रेस समाप्तवादी पार्टी है। अभी दिल्ली चुनाव उसका जीता जागता उदाहरण है। शहर का चुनाव था दिल्ली पूरा, वहाँ किसी भी सीट पे जमानत नहीं बचा पाए। इससे बुरे परिणाम कांग्रेस के नहीं हो सकते। रही बात निर्दलीयों की, मुझे नहीं लगता कि यहाँ निर्दलीय कोई प्रत्याशी नगर निगम मानेसर में चुनाव जीत सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ लगभग 65,000 के आसपास ग्रामीण वोट है और उसी में 32,000 के आसपास शहरी वोट है। अब सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है शहरी मतदाता कहाँ होता है। और आज जो मोदी जी का क्रेज है, उसमें ग्रामीण अंचल में आप पिछला चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लो, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लो, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी गांवों में कमल का फूल खिला था। उसी तरीके से नगर निगम मानेसर में भी कमल का फूल खिलेगा और कोई निर्दलीय प्रत्याशी हम दौड़ में नहीं रहे। दिल्ली की जीत का असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। दिल्ली का चुनाव पूरा शहर का चुनाव था, और ये शहर की छोटी सरकार बननी है, शहर का चुनाव है, उसका भी पड़ेगा। लेकिन अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, और हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो शुरू से ही केंद्र की सरकार के साथ चलता रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ कांग्रेस की, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ भी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ डंके की चोट पे रहेगा। नगर निगम मानेसर में कमल का फूल खिलेगा, 100% खिलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरलाल यादव अपनी जीत को लेकर पूरा आश्वस्त हैं। अब देखना होगा कि जब 12 तारीख को नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो जनता उन पर कितना आशीर्वाद उनको अपना देती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।